हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेचर विद एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे पीएनसी के पेपर 1 का अगला टॉपिक जो है कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, जिसमें हम देखेंगे कि जो ह्यूमन बॉडी है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। तो जो हमारे मेडिसिन सिस्टम है, जिसमें मेनली 5 मेडिसिन सिस्टम होते हैं, जो है मॉडर्न मेडिसिन के अकॉर्डिंग, योगा के अकॉर्डिंग, नेचर क्योर के अकॉर्डिंग, आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग एंड होम्योपैथी के अकॉर्डिंग। तो सभी ने क्या है, अलग अलग इसके ऊपर बताया है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। तो फर्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेडिसिन। तो देख लेते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन के अकॉर्डिंग जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। तो इसमें बताया गया है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो 99% जो 6 एलिमेंट है मेनली उनसे मिलकर बनी हुई है। पहला ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। उसके बाद क्या है, 0.85% जो है उनमें आते हैं 5 एलिमेंट्स जो हैं पोटेशियम, सल्फर, सोडियम एंड क्लोरीन एंड मैग्नीशियम। अब देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से सिस्टम है। तो टोटल हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सभी एक पर्टिकुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग होते हैं। तो देख लेते हैं कि हमारी बॉडी में कितने सिस्टम्स होते हैं और क्या क्या फंक्शन करते हैं। तो पहला है हमारा नर्वस सिस्टम, जो क्या करता है, ब्रेन की एक्टिविटी, स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम को, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और इसका फंक्शन क्या है, बॉडी के जो फंक्शन है, कंडक्शन है और वो जो नर्व इंपल्स होते हैं, जैसे कि अगर कोई चोट लग गई है तो उससे जो सेंसरी नर्व है वो हमारे ब्रेन को इंपल्स भेजता है कि चोट लगी हुई है। फिर उसके बाद ब्रेन क्या करता है, अपने मोटर सेंस को क्या करता है, इंपल्स भेजता है। तो ये क्या है, ये जो फंक्शन होते हैं इंपल्स का, उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, नर्वस सिस्टम करता है। अब सेकंड इसी में आता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, इसका जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो क्या करता है, मेनली हार्मोन्स के सिक्रीशन को मैनेज करता है। और इसका जो फंक्शन है वो क्या है, रेगुलेशन, मेंटेनेंस एंड फंक्शन ऑफ बॉडी। तो क्या करता है, बॉडी के फंक्शन को, रेगुलेशन को और मेंटेनेंस को बनाए रखने का काम करता है एंडोक्राइन सिस्टम। उसके बाद आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, जो ओरल कैविटी से लेके एनाल कैविटी तक जो भी फंक्शन होते हैं। अगर हमने कोई फूड कंज्यूम किया तो उसके डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एलिमिनेशन तक का जो भी होल प्रोसेस होता है उसे ही क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। और इसका काम कौन करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। अब इसी में फोर्थ आता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाते हैं सारे जो हमारे ब्लड वेसल्स हो गए, ब्लड हो गया, हार्ट हो गया, ये सब आते हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, जिनका काम होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जितने भी मिनरल्स होते हैं उनका सर्कुलेशन करना, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, उनको हमारी बॉडी से रिमूव करने का काम कौन करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। अब हमारा 5वां सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या करता है, जो नेजल पैसेज से लंग तक का जो पैसेज होता है वो क्या करता है, रेस्पिरेशन का काम करता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और उसके बाद क्या करना, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे लंग्स से बाहर निकालना। ये मेन काम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब आगे आ जाता है हमारा रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम में मेनली आता है हमारा किडनी, जो क्या करता है, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट का काम करता है। मतलब कि जो भी हमारे जो मिनरल्स होते हैं, जो विटामिन, प्रोटीन, ये सब जो होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, उनका फिल्ट्रेशन करने के बाद, एब्जॉर्प्शन करने के बाद जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है, उन्हें क्या करता है, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करने का काम कौन करता है, जो हमारा किडनी है, रीनल सिस्टम है, वो करता है। अब आगे है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें आ जाते हैं मेल गोनेड्स और फीमेल गोनेड्स। तो मेल गोनेड्स और फीमेल गोनेड्स क्या करते हैं, मेनली जो रिप्रोडक्शन का काम होता है, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी होती है, वो इन्हीं के थ्रू होती है। और इनका जो मेन फंक्शन होता है वो है रिप्रोडक्शन करना, मतलब कि अपने जीन्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाना है।
जो हमारा स्किन एंड इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है उसका मेन काम होता है प्रोटेक्शन, मतलब कि जो भी फॉरेन मटेरियल होते हैं जो हमारे, अगर कोई हमारे स्किन के कांटेक्ट में आता है तो वो हमारे बॉडी को हार्म ना पहुंचाए, इसलिए क्या करता है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है। अब अगला सिस्टम है हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जो क्या करता है, जो हमारा फ्रेमवर्क है बॉडी का और स्ट्रक्चर है उसे क्या करता है, लोकोमोटर और सपोर्ट करता है। लोकोमोटर सिस्टम जो होता है मतलब कि चलने फिरने में और कोई भी काम करने में क्या है, ये हमें हेल्प करता है और बॉडी की स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए क्या करता है, सपोर्ट करता है। लास्ट है हमारा स्पेशल सेंसेस, जिसमें आते हैं आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। इनका मेन काम होता है, मेन फंक्शन होता है परसेप्शन एंड सेंसेशन, मतलब कि आईज, नोज और जो भी हम सेंसेस फील करते हैं, जैसे कि टंग से हम क्या करते हैं, टेस्ट फील करते हैं, स्किन से क्या करते हैं, टच फील करते हैं, ईयर से क्या करते हैं, अगर कोई कुछ बोल रहा है तो क्या ये क्या करता है, ऑडिबल है, मतलब कि सुनने का काम करता है। नोज क्या करता है, स्मेल को सेंस करने का काम करता है। आईज से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को देखने के लिए हमें आईज हेल्प करती है। तो ये था हमारा लास्ट। अब हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारी ह्यूमन बॉडी किन चीजों से बनी हुई है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो त्रिदोषा से मिलकर बनी हुई है, जिसमें है वात, पित्त एंड कफ। यहाँ पे श्लोक दिया हुआ है, ये आप नोट्स में इंक्लूड कर भी सकते हैं और नहीं करना चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, बट अगर लिख देंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। वो है शम दोषा, समाग्निश्च, सम धातु मल क्रिय, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्याभिधीयते। इसका मतलब क्या है, जो हमारी बॉडी में 3 दोष यानी कि त्रिदोषा प्रेजेंट होते हैं, अगर वो उनका जो इक्विलिब्रियम है वो बैलेंस्ड है तो क्या होगा, हमारे बॉडी का जितना भी फंक्शन है वो सब क्या होगा, बैलेंस्ड होगा, मतलब उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी डिजीज नहीं होगी। बट अगर इन त्रिदोषा में कोई भी ऊपर नीचे है, अगर कोई सा दोषा ज्यादा है, कोई सा दोषा कम है, तो क्या करेगा, ये डिजीज कॉज करेगा और हमारे बॉडी के जो फंक्शन है उसको क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा। अब ये देख लेते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट त्रिदोषा को अफेक्ट करते हैं। तो पहला है हमारा, जब रिप्रोडक्शन होता है तो कौन से टाइम पे होता है, जब स्पर्म एंड ओवम मिलते हैं, तो वो जो कंडीशन होती है, वो टाइम कौन सा चल रहा होता है, उसके हिसाब से क्या होता है, त्रिदोषा पे अफेक्ट पड़ता है। सेकेंड है जो कंडीशन होती है यूट्रस में, जब कोई मदर कंसीव करती है, कोई फीमेल कंसीव करती है, तो उसके जो यूट्रस है उसमें कौन सी कंडीशन चल रही है और यूट्रस का कैसा कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, त्रिदोषा पे अफेक्ट पड़ता है। अब थर्ड है हमारा फूड एंड रेजिमेंट फॉलोड बाय प्रेग्नेंट वुमन। जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे वो कौन से फूड कंज्यूम कर रही है, किस टाइप के फूड कंज्यूम कर रही है, उसके हिसाब से क्या होता है, उसके वात पित्त कफ पे असर होता है। जो उसका बेबी होता है उस पे भी क्या होता है, इसका इफेक्ट पड़ता है। अब फोर्थ एंड लास्ट हमारा कंपोनेंट है जो नेचर ऑफ एलिमेंट है, मतलब कि जो हमारे आसपास की चीजें हैं, टाइम, फैमिली, लोकेशन, क्लास, तो क्या है, इन सब चीजों का भी हमारे त्रिदोषा पे अफेक्ट पड़ता है। अब देख लेते हैं कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब कि हमारे जो त्रिदोषा हैं वो कौन से टाइप के हैं और उसमें क्या क्या चीजें आती है। तो फर्स्ट है हमारा वात। अगर किसी में वात ज्यादा है या वात प्रवृत्ति का अगर कोई इंसान है तो क्या होगा, उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, टॉल होगा, फ्रेम उसका थिन होगा, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन का प्रोसेस जो होगा वो चेंजेबल होगा, मतलब कभी सही होगा और कभी सही से नहीं चल रहा होगा जो भी उसका डाइजेशन का प्रोसेस है। और इस पर्सन को क्या होगा, जॉइंट डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। अब सेकंड है हमारा पित्त, तो जिसमें पित्त दोषा ज्यादा है, ठीक है, जो पित्त प्रवृत्ति का जो इंसान होगा वो क्या होगा, इसे क्या होगा, ये क्या होगा, इसका जो डाइजेशन है और जो मेटाबॉलिज्म है वो रैपिड होगा और इसकी जो स्किन है वो स्मूथ होगी, ठीक है, और इसका जो ईटिंग हैबिट है वो क्या होगा, कॉन्स्टेंटली होगा, ठीक है, और इसको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर मतलब कि डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं जो पित्त प्रवृत्ति के इंसान होते हैं। थर्ड एंड लास्ट है हमारा कफा। तो जो कफा प्रवृत्ति का इंसान होगा उसमें क्या होगा, गुड बिल्ट होगा, गुड डाइजेशन पावर होगा, इसका जो लाइफ स्पैन होगा
वो ज्यादा होगा। मतलब कि जो अदर है इसके वात पित्त, इनके कंपैरिजन में जो कफा प्रवृत्ति का इंसान होगा उसका जो लाइफ स्पैन होगा वो ज्यादा होगा, और ये इंसान क्या होगा, ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। अब इसमें भी 4 टाइप दिया हुआ है, जिसमें क्या है, कोई कोई इंसान क्या होते हैं, किसी में वात पित्त की प्रवृत्ति ज्यादा है, कोई वात और कफा प्रवृत्ति का है, कोई पित्त एंड कफा प्रवृत्ति का है, और किसी में क्या है, तीनों बैलेंस्ड होंगे। और इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, समीपता, जब वात पित्त एंड कफा क्या होंगे, बैलेंस्ड में होंगे किसी भी इंसान में। अब देख लेते हैं, इसी में ही हमारा अगला है अकॉर्डिंग टू सप्त धातु। अभी हम देख रहे थे दोषा के अकॉर्डिंग, क्या है, टाइप्स देख रहे थे, बॉडी किस किस टाइप की होती है। अब देखेंगे हम सप्त धातु के अकॉर्डिंग बॉडी कितने टाइप की होती है। तो इसमें है हमारा पहला रसा, दूसरा है रक्त, तीसरा है मनसा, चौथा है मज्जा, पांचवा है मेधा, छठवा है अस्थि और सातवां है हमारा शुक्र। अब देख लेते हैं जो रसा है, रसा इसमें किसको डिनोट किया है, जो भी बॉडी फ्लूइड है, जितने भी प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में, जितने भी फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं उन सब का क्या फंक्शन होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। अब इसमें रक्त बोला गया है ब्लड को, तो ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजनेशन का काम करता है। मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको क्या करता है, हमारी बॉडी से रिमूव करता है, किसके थ्रू, प्योरिफिकेशन के थ्रू। तीसरा है हमारा मांस, जो है मसल, मसल क्या करता है, बॉडी को मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। मज्जा होती है नर्व, जो क्या करता है, कंडक्शन का काम करता है। मेधा है हमारा फैट, जो क्या करता है, ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड कराता है। अस्थि होता है बोन, जो क्या करता है, हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है किसी भी काम को करने के लिए। अब शुक्र क्या होता है, स्पर्म, स्पर्म क्या करता है, मेनली रिप्रोडक्टिव फंक्शन का काम करता है। ये इसमें क्या करता है, जो हमारे जीन होते हैं उनको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, अब इसी में है हमारा फिजिकल कंपोजिशन। तो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हमने कितने पढ़ने हैं, 4। तो तीसरा है हमारा फिजिकल कंपोजिशन, जिसमें आता है वात पित्त एंड कफा। वात होता है एयर, पित्त होता है फायर, और कफा होता है वाटर। अब आता है हमारा साइकोलॉजिकल कंपोजिशन, जिसमें 3 प्रकृति बताई गई है जो हमारी ह्यूमन बॉडी की होती है। पहला है सात्विक, दूसरा है राजसिक, और तीसरा है हमारा तामसिक। तो सात्विक में क्या होता है, जो पर्सन होगा वो इंटेलिजेंट होगा, गुड मेमोरी होगी, ठीक है, हम्बल होगा, मतलब कि बहुत ज्यादा कामिंग होगा, और दूसरों के प्रति क्या होगा, उसके अंदर अच्छी भावनाएं होंगी, मतलब एंग्री नेचर का नहीं होगा, पोलाइट बिहेवियर होगा, गुड विल पावर होगी, और वो क्या होगा, बहुत ज्यादा हाइजीन रखता होगा अपना। ठीक है, अब सेकंड आता है इसी में हमारा राजसिक, जो क्या होता है, बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज वाला होगा, एग्रेसिव नेचर का होगा, और हमेशा क्या करेगा, डोमिनेटिंग होता रहेगा। मतलब हमेशा क्या करेगा, जो भी अपने सामने वाला इंसान है उसको दबाने की कोशिश करता है। ये मतलब खुद क्या होता है, डोमिनेंट नेचर का होता है। अब थर्ड एंड लास्ट है हमारा इसी में ही तामसिक, जो क्या होगा, जो भी तामसिक प्रवृत्ति का इंसान होगा वो क्या होगा, लेजी होगा, लेथार्जी होगा, इसकी मेमोरी क्या होगी, पुअर होगी, इग्नोरेंट होगा, और क्या होगा, मतलब जो तामसिक प्रवृत्ति का इंसान होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा आलसी होगा, और किसी भी काम को करने के लिए डिले करता रहेगा, हर चीज में आलस दिखाएगा। ठीक है, और बहुत ज्यादा खाना और सोना यही काम होता है तामसिक प्रवृत्ति के इंसान का। अब देख लेते हैं कि हमारी कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन बॉडी अकॉर्डिंग टू नेचर की ओर कैसी होती है। तो हमारा नेचर की ओर क्या बोलता है, जो हमारा बॉडी है वो क्या है, 5 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। तो अर्थ किसे डिनोट करता है, जो भी हमारे सॉलिड ऑर्गन्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी में वो सब क्या है, अर्थ को डिनोट करते हैं, जैसे कि मसल, बोन, लीवर, स्प्लीन, ब्रेन एंड अदर सॉलिड ऑर्गन। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, मूवमेंट और फ्रेमवर्क को बैलेंस करना, बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना, क्या होता है, इसका मेन फंक्शन होता है। अब अगर इसमें कोई दिक्कत आ गई है, ठीक है, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट हम देंगे, मड थेरेपी और मैग्नेटोथेरेपी देंगे। सेकेंड है हमारा वाटर, जो क्या करता है, जितने भी हमारे फ्लूइड्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर वो सब क्या करते हैं, वाटर को डिनोट करते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है, ब्लड आ गया, CSF आ गया, मतलब कि सेंट्रल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब और क्या है, लिम्फ। ठीक है, अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराना पूरी हमारी जो बॉडी है उसको। अब अगर हमारा वाटर एलिमेंट अफेक्टेड हुआ है या कोई डिजीज कंडीशन है तो हम उसमें क्या करेंगे, कैसा ट्रीटमेंट करेंगे, हाइड्रोथेरेपी,
क्रायोथेरेपी और डाइट थेरेपी से हम क्या करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे। थर्ड एलिमेंट है हमारा एयर, जिसमें क्या क्या आते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आते हैं, जैसे कि लंग्स, ट्रैकिया, अल्वियोलाई, मतलब जो भी गैसेस चेंज में जो भी हमारे ऑर्गन्स हेल्प करते हैं, ये सब क्या किस में आते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन में आते हैं, जो किसको डिनोट करता है, एयर को डिनोट करता है। और जो हमारा फंक्शन है वो क्या करता है, मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस का फंक्शन है इसका। अब ट्रीटमेंट, अगर हमें कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है तो हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट में एयर बाथ देंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराएंगे, मसाज कराएंगे, ठीक है, और स्टीम बाथ देंगे। अब देखते हैं फोर्थ एलिमेंट हमारा क्या है। फोर्थ एलिमेंट हमारा है फायर, जो क्या करता है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने का काम करता है। जैसे कि मेनली क्या फंक्शन है, डाइजेशन का काम करता है। डाइजेशन रिलेटेड अगर किसी पर्सन में प्रॉब्लम हो गई है या कोई डिजीज हो गई है तो हम उसे ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे, क्रोमोथेरेपी, हीलियोथेरेपी और सूर्य नमस्कार और योगा कराएंगे, ठीक है। अब फिफ्थ एंड लास्ट एलिमेंट है हमारा आकाश, जो किसको डिनोट करता है, हॉलो ऑर्गन। जो हमारे बॉडी में हॉलो ऑर्गन होते हैं, जो कैविटी होती है, वो किसे डिनोट करता है, आकाश। आकाश को ही हम बोलते हैं ईथर, ठीक है। अब जो ऑर्गन है मेनली इसमें क्या कौन से ऑर्गन इंक्लूड है, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। तो जो फंक्शन होता है वो क्या है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन का काम होता है इसका, जो क्या करता है, बॉडी को फिट रखने में हेल्प करता है और जो फंक्शन है उनको भी बैलेंस रखता है। अब अगर किसी में स्टमक या इंटेस्टाइन में कोई दिक्कत आ गई है, कोई भी डिसऑर्डर हो गया है, एलिमिनेशन नहीं हो पा रहा है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन हो गया या डायरिया हो गया, ठीक है, अगर किसी के इंटेस्टाइन में कोई डिस्टर्बेंस आ गई, ठीक है, तो उसको हम क्या ट्रीटमेंट देंगे, फास्टिंग कराएंगे। ये जो हमारे 5 एलिमेंट्स है जो हमने पढ़ा नेचर क्योर के अकॉर्डिंग, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है पंच महाभूतास में, उसमें भी मैंने इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है और एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से किया हुआ है। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आए तो आप लास्ट वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी क्या होता है। जो होम्योपैथी है मेडिसिन सिस्टम, उसके फादर हैं सैम्यूल हैनेमैन, और ये क्या है, मॉडर्न मेडिसिन से ही सिमिलर है, मतलब जो मॉडर्न मेडिसिन में बोला गया है वैसा ही इसमें होम्योपैथी में भी बोला गया है। अब होम्योपैथी के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, इसमें लॉ दी हुई है जो टोटल है 3। इसमें पहला है लॉ ऑफ सिमिलैरिटीज। जो भी डिजीज के साइन एंड सिम्टम्स हैं वो किस वजह से भी आ सकते हैं, जब हम किसी डिजीज कंडीशन में या फिर नॉर्मल कंडीशन में अगर कोई ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, साइन एंड सिम्टम्स शो करती है। ये नॉर्मल कंडीशन में भी हो सकता है या फिर किस कंडीशन में हो सकता है, अगर किसी पर्सन ने कोई ड्रग लिया हुआ है, कोई मेडिसिन ली हुई है, तो उसके वजह से भी क्या हो सकता है, साइन एंड सिम्टम शो हो सकता है। अब सेकंड है हमारा सिंगल रेमेडी, जिसमें क्या बोला गया है, अगर हम कोई ड्रग ले रहे हैं किसी डिजीज कंडीशन में, मान लो हमें फीवर है और हमने कोई मेडिसिन उठा के खा ली, तो वो क्या करेगा, हमारी बॉडी के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं उसको टेम्पररी क्या कर देगा, कम कर देगा। और जैसे ही ड्रग का असर या इफेक्ट कम होगा, वैसे ही क्या होगा, जो साइन एंड सिम्टम है वो फिर से हमें दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। थर्ड एंड लास्ट है हमारा थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स, जिसमें ये बोला गया है कि जो हमारी वाइटल फोर्स है, जो हमारी इम्यून पावर है, जो वाइटल एक्टिविटी होती है, ठीक है, वो हमारे लिए क्या है, जरूरी होता है। जो हमारी बॉडी फंक्शन है उसको हेल्दी फंक्शनिंग करने के लिए, हेल्दी लाइफ स्पेंड करने के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। अगर किसी का क्या है, वाइटल फोर्स वीक है, किसी की विटैलिटी कमजोर है, वीक है, तो क्या होगा, उसे डिजीज कंडीशन हो जाएगा, और जिसके में एब्सेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसमें फिर डेथ कॉज करेगा वो, अगर किसी में वाइटल फोर्स एब्सेंट है, ठीक है। अब लास्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू योगा। योगा के अकॉर्डिंग जो है ह्यूमन बॉडी का कंपोजिशन किस तरीके से हुआ है और किन किन चीजों से मिलकर बना है हमारा ह्यूमन बॉडी, तो देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा अन्नमया कोशा, जो हमारे फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड है हमारा प्राणमया कोशा, जो हमारे श्वास यानी कि जो हमारी ब्रीदिंग है उसको डिनोट करता है। थर्ड है हमारा मनोमया कोशा, जो हमारे मन या माइंड को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ है हमारा विज्ञानमया कोशा, जो हमारे इंटेलिजेंस को प्रेजेंट करता है। और जो फिफ्थ है हमारा आनंदमया कोशा, जो ब्लिसफुल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और इन 5 चीजों से मिलकर हमारी बॉडी बनी होती है। इसमें आप ये वाला डायग्राम बना सकते हैं, जिसमें जो आउटर लेयर है वो है अन्नमया कोशा, सेकंड है जो हमारा वो है प्राणमया कोशा, थर्ड है हमारा मनोमया कोशा, फोर्थ है हमारा विज्ञानमया कोशा, और फिफ्थ एंड लास्ट है हमारा आनंदमया कोशा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल रही हो तो प्लीज चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।